दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना के साइड इफेक्ट के सेशन में फ्रेंडशिप क्लब के लिए। आपको पता है कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर देशभक्त तो बहुत लोग हैं। अलग अलग तरीके से वो अपना खोजते रहते हैं कि किस तरीके से आदमी को लूटा जाए। तो ये आज मैं उन्हीं देशभक्तों के बारे में बात करूंगा जो हमको फिर से लूट रहे हैं। और ये फ्रेंडशिप क्लब तो पहले भी चलते थे, लेकिन इस समय कुछ ज़्यादा एक्टिव हैं। और इन्होंने क्या क्या तरीका अपनाया है कि मैक्सिमम लोगों को ये जो है अपने जाल में फंसा ले। और चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, किसी तरीके से इनका टारगेट यही जो होता है यंग जनरेशन होता है। और ब्लैकमेल करने के लिए तो आपको पता ही है, 60 साल भी हो सकता है, 70 साल भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय श्रीवास्तव अपने यूट्यूब चैनल सच में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे मेरा न्यू वीडियोस इमीडिएटली आपको मिल सके। और आप मेरी अगर बात से सहमत हैं या आपको लगता है कि इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में अपने सजेशन दीजिएगा। आज हम बात करते हैं कोरोना का साइड इफेक्ट, हैशटैग फ्रेंडशिप क्लब। आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में आजकल फ्रेंडशिप क्लब के लिए बहुत ऐड आ रहे हैं। और इन्होंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को तो बिल्कुल कैप्चर कर रखा है। आप सरप्राइज करेंगे कि एक आदमी के 10-10 फेसबुक के आईडी हैं, 10-10 उसके ट्विटर का आईडी होंगे। किस जगह से, कहां से आपका नंबर ये ट्रेस आउट करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। कि जैसे ट्विटर हो गया, ट्विटर में सपोज कर लिया आपने तो अपने जॉब के लिए आपने ट्वीट करा, या आपने लिंक्डइन के अंदर अपना रिज्यूम डाला है कि किसी तरह से मेरे को पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब मिल जाए, जो मेरा आज कोरोना के पीरियड के बाद मैं अपनी लाइफ को सही से निकाल सकूं। लेकिन ये लोग आपके वहाँ से आपका रिज्यूम कलेक्ट कर लेते हैं, आपका फ़ोन नंबर ले लेते हैं। और तो और ये naukri.com से आपका और times.com है, यहाँ से आपका नंबर को उठाते हैं और उसके बाद आपको कॉल करते हैं। अब इनका प्रोसेस समझिए कि आखिर इनका ये प्रोसेस है क्या। एक ऐड आता है जिसमें लिखा रहता है फ्रेंडशिप क्लब, अपने फ्रेंड्स बनाइए, नए नए फ्रेंड्स बनाइए। ये पहले भी चलता था। मैं हर फ्रेंडशिप क्लब के बारे में नहीं कहता कि हर फ्रेंडशिप क्लब गलत होता है, लेकिन मैं 99% की बात करूंगा कि आप उससे बात करते करते आपको किस पोजीशन पे जाने के बाद उनका एक्चुअल फेस आपके सामने आ जाता है। पेपर में देते हैं फ्रेंडशिप क्लब के लिए कि आप उससे बात करिए। दूसरा क्या करते हैं, जो आपका ये नंबर पिक करते हैं उससे आपको ये नंबर आपको फ़ोन करते हैं। उसमें लड़कियां आपसे कहती हैं कि आप फ्रेंडशिप क्लब के मेंबर हो जाइए, जिसकी मेंबर होने के लिए आपको 5,000 रुपये और 10,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन है। कुछ लोग तो आपको 500 और 1,000 रुपये का भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार हो जाते हैं कि आप इसको कर लीजिए। आज के कोरोना का साइड इफेक्ट ये हुआ कि कोरोना तो चले गया, हो सकता है कि थर्ड आए नहीं आए, थर्ड वेव आए नहीं आए, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन कोरोना का जो 2 लॉकडाउन जो था वो तो निकल गया, लेकिन उसके बाद लोग बहुत बेरोजगार हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हैं। कुछ अपने फैमिली से भी फ्रस्ट्रेशन में है, कुछ जॉब को लेके फ्रस्ट्रेटेड है, और यंग जनरेशन किसी और चीज के लिए फ्रस्ट्रेटेड है। इनका टारगेट सिर्फ यंग जनरेशन, ऐसे फ्रस्ट्रेटेड लोग जो होते हैं या जिनके पास जॉब नहीं है, उसको टारगेट करने का होता है। जब ये आपका रिज्यूम पढ़ते हैं उसके बाद आपको समझ में आ जाता है कि ये आदमी के पास जॉब नहीं है और ये नौकरी को सर्च कर रहा है, तो आपको लालच दिया जाता है। यंग जनरेशन को ये लालच देते हैं कि आप फ्रेंडशिप क्लब के मेंबर हो जाइए और पर मंथ जो है आप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए कमाइए। आप खुद सोचिए, ये आपकी क्वालिफिकेशन भी नहीं पूछते, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, आप लगते कैसे हैं, ये तो इनका कोई टारगेट ही नहीं होता। ये सिर्फ ये देखते हैं कि पैसा कहां से आ सकता है, रजिस्ट्रेशन कहां से आ सकता है। और बहुत से लोग आज यंग जनरेशन हो या ओल्ड हो या ऐसे लोग हो जो डिवोर्सी हो, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, मैं किसी पर्टिकुलर एक की बात नहीं करता, लेकिन हाँ डिवोर्सी लोग हैं, वो इनके चक्कर में बहुत आ जाते हैं। वो इनका रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये अपना नंबर बंद कर लेते हैं। इसी तरीके से लड़कों के साथ रहता है कि वो अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं और नंबर बंद कर लेते हैं। कुछ लोग तो नंबर ऑन भी रखते हैं और आपको क्या करते हैं कि आपको 1 मीटिंग या 2 मीटिंग दे दिया। अब इनका टारगेट, आपने तो सोचा कि जॉब है, लेकिन ये जॉब आपसे नहीं कराते हैं।
ये कहते हैं कि मेरा हर शहर के अंदर एक ऑफिस है, मेरे वहाँ पे लड़कियाँ हैं, लड़के हैं जो आपको सर्विसेज़ प्रोवाइड कराएँगे। किस तरह के सर्विसेज़ है, ये आप बहुत अच्छे से समझते हैं कि आपको किस टाइप के सर्विसेज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब आप उस जगह का कह देते हैं कि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, मैं यूपी में रहता हूँ, बिहार में रहता हूँ, आपसे लोकेशन पूछते हैं, कहते हैं कि आप इनके साथ जो है इनको सर्विस दीजिए। 1% आप उनको सर्विस देने पहुँच जाते हैं। ये आपकी वीडियोज़ बना लेते हैं। आपकी वीडियो बनाने के बाद उस समय तो आपको 5-10 हज़ार जो आपका पेमेंट हो उन्होंने दे दिया। लेकिन लाइफ लॉन्ग फिर आप इनके चक्कर में फँस जाते हैं कि किस तरीके से मैं निकलूँ, क्योंकि ये वीडियो दिखा-दिखा के आपको ब्लैकमेल करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे काम लेते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, लेकिन आप गलत लोगों के चक्कर में तो फँस गए। अपने आप को इन लोगों से बचाइए। ये फ्रेंडशिप क्लब आपको कुछ नहीं देगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी फैमिली जितना आप फ्रस्ट्रेशन में, टेंशन में है, उसका 10 टाइम्स और बढ़ा देगा। ये फ्रेंडशिप क्लब वो क्लब है जो आपको देता कुछ नहीं, लेकिन आपसे ले लेता है। जिस आदमी ने 50 साल, 60 साल बहुत अच्छे से जॉब करा, बिज़नेस करा, उसकी रेपुटेशन को इन लोग कैश करते हैं। ऐसे लोग को फंसा के उसके साथ वो ब्लैकमेल करते हैं। लड़कों को तो ये है, लड़के लड़कियों को तो ये वीडियोस बना के उसका मिसयूज कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को वो कर देते हैं और उसके बाद आपसे कहते हैं कि आप इतने लाख रुपए दीजिए तब हम आपका वीडियो वापस कर देते हैं। शुरू में बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपनी इज्जत बचाने के लिए आपको उन्होंने कुछ रुपए दे दिए, फिर कुछ रुपए दिए, और ये सिलसिला जो होता है लाइफ लॉन्ग चला जाता है और वो कभी आपको वीडियो वापस नहीं करता है। मेरा ऐसा भोले भाले लोगों से एक विनम्र निवेदन है, आप इनके चक्कर में मत पड़िए कि ये लोग आपके साथ जो कर रहे हैं वो तो गलत है ही। आज के डेट टाइम में इस तरीके का करना सबसे बड़ी गलत बात है। कम से कम परेशान लोगों को और परेशानी नहीं देना चाहिए। लेकिन क्या कहते हैं ना, आज ये हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड का क्या है कि अगर आपने किसी को अपनी परेशानी बता दी या किसी ने आपको ये समझ लिया कि आप बहुत दुखी हो, तो उसमें वो कितना अपना फ़ायदा ले सकता है, वो अपना फ़ायदा देखने की कोशिश करता है और हो सकता है फिर आपको वो कैश करने की कोशिश करेगा। एक आप अपना एक थंब रूल बना लीजिए। अगर मैं कहता हूं कि आप इसमें गलत फंस भी गए हैं, इन्होंने आपको मिसयूज कर लिया, अगर एक बार आपने गलत कर लिया है तो फिर आप इनको डरिए मत। मैं ये नहीं कहता कि आप इसमें इन्वॉल्व हो जाइए। पहली चीज तो है कि आपको फ्रेंडशिप क्लब से मतलब ही नहीं है, आप इनसे दूर रहिए। क्या जरूरत है कि आप किसी भी लड़की के फोन को आप अटेंड करें? क्या जरूरत है कि आप इनके वीडियो कॉल से इनसे बात करें? जब वीडियो करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये आपको कैश करेंगे, आपकी वीडियोस को रिकॉर्डिंग करेंगे। मैं एक लोगों की बात सुन रहा था और कुछ लोग मुझे बता रहे थे कि आजकल जो है नेकेड लड़कियां जो होती हैं वो आपसे वीडियो कॉल करने की बात करती हैं, और जब आप बात करने की कोशिश करते हैं तो वो भी आपसे कहती हैं, वही चीज़ की डिमांड करती हैं और आप उनके चंगुल में आ जाते हैं, वो आपकी रिकॉर्ड कर लेती हैं। जब आपकी पूरी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो फिर आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देती हैं। अब आपने गलती कर दिया तो आप इनको मना करना भी सीखिए कि हाँ, मुझसे गलती हो गई लेकिन मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। अगर आपके साथ कोई ब्लैकमेलिंग कर रहा है तो आप इसके लिए साइबर सेल में जाइए। साइबर सेल आपकी हेल्प करेगा, लेकिन लोगों की सोच है कि मेरी इज्जत, जब आपने पहले करा तब आपकी कोई इज्जत नहीं थी। जब आप उस समय कर चुके हैं तो अब कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है तो फिर अपनी इज्जत नहीं, साइबर सेल के पास जाइए। और ये मत सोचिए कि हमारा डिपार्टमेंट या पुलिस डिपार्टमेंट या एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिर्फ लड़कियों के सुनता है, लड़कों की भी सुनता है। अगर आप सही हैं अपनी जगह पे, अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो डेफिनेटली आपकी बात वो सुनेंगे। तो आप ऐसे लोगों से बचिए, उनकी साइबर सेल में जाइए, उनकी कंप्लेंट करिए कि देखिए मेरे को इससे ब्लैकमेल कर रहा है, मुझे बचाइए, और वो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे। डर, जितना आप डरिए, डर की राजनीति है। आप डरते हैं, वो आपको डराते हैं। आप इज्जत से डरते हैं, फिर वो आपको डराते हैं और उसके बाद फिर आपको कैश करते हैं। ये फ्रेंडशिप क्लब सिर्फ डर की राजनीति कर रही है। ये आपको डरा के, आपको ब्लैकमेल करके आपसे पैसा ऐंठ रही है और इनका कोई पर्पस नहीं।
दोस्तों, कोरोना के बाद किस तरीके से लोग फायदा उठा रहे हैं आपका, एक भोले भाले लोगों का, मजबूर लोगों का, जरूरतमंद लोगों का, जिनके पास नौकरी नहीं है, उन लोगों का किस तरीके से फायदा उठाया जा रहा है। मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को ये छोटे छोटे मुद्दे आपके सामने रखता हूं कि किस तरीके से आप अपने आप को बचा के रखें। आज जरूरत है उन लोगों का कि अगर एक चेन जो हम लोगों ने बनाया है, जरूरत है कि उन लोगों को आप मदद करें। एक चेन बनाइए, एक आदमी दूसरे की मदद करे और दूसरा तीसरे की मदद कर रहे हैं। कम से कम अगर लोगों के पास काम होगा या खाने के लिए उसके पास पैसा होगा, तो वो लोगों के, इस तरीके के लोगों के जाल में तो नहीं फंसेगा। तो लोगों को या देश के लिए अपना छोटा सा कंट्रीब्यूशन दीजिए। और इस तरीके से लोगों को जो लूट रहे हैं उनको भी मेरा कहना है कि दोस्तों, इस तरीके से लोगों को लूटिए मत। मेहनत करिए, मेहनत के लिए 365 ऑप्शन है, लेकिन आप इस तरीके से लोगों को लूट रहे हैं या गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, ये गलत है। ये देश के साथ गद्दारी है। देशभक्ति तो नहीं कह सकते, लेकिन ये गद्दारी है। इस गद्दारी से बचिए। जिस थाली में लोग खाते हैं उसमें कभी भी छेद नहीं करते। मेरा सिर्फ यही कहना है। नमस्कार। जय हिंद।